श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे कि अध्यात्म की हम चर्चा इतनी सुन रहे हैं, अध्यात्म की शक्तियों का वर्णन, उनकी महिमा हम सुन रहे हैं, भगवान नाम जप की महिमा हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नाम जप में नहीं लग पा रहे, हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे पास नहीं है, हमें ऐसा लगता है। इन सब का उपाय क्या है? क्यों हमें नाम जप में रुचि नहीं हो रही? उसका जो सुख है वो हम क्यों पकड़ नहीं पा रहे? आप ध्यान से सुनेंगे और इसका दिव्य उपाय है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपने अगर किया, अगर आप पर भगवान की कृपा हो गई और आपने थोड़ी मेहनत कर ली, इस उपाय को कर लिया, तो निश्चित ही आपको थोड़े ही दिनों में दिव्यता का अनुभव होने लगेगा, आनंद का अनुभव होने लगेगा और आप खुद बोलने लग जाएंगे। लेकिन बोलना नहीं, ये ध्यान रखना, जब तक साधना में स्थिरता ना आ जाए तब तक बोलना नहीं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। देखिए, भगवान के भजन में अगर कोई भी जीव लग गया है और उसे श्रद्धा होने लगी है भगवान के नाम पर, तो इतना तो तय है कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इससे बड़ी कृपा और कोई भगवान की हो नहीं सकती। नाम जप का मतलब है कि आप अपने उपास्य देव से मिले हुए हैं, उनका स्मरण बन रहा है, उनका चिंतन बन रहा है। अब आप निर्भय हो जाएं। ध्यान देने की बात है। जैसे हम नाम की महिमा सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी हम कर नहीं पाते। हमारे भीतर हमेशा ग्लानि यही रहती है कि जितना हम नाम जप करने का संकल्प लेते हैं उतना हम नहीं कर पाते। और उसकी एक ही वजह है कि हमारे हाथ और पैर, इनको विश्राम नहीं मिलता, किसी न किसी कार्य में लगना ही पड़ता है। देखिए, जो संसार का कार्य है वो भी भगवान का ही है, लेकिन यहाँ पर वो भाव ना होने के कारण हमारे समझ में नहीं आता। कार्य तो करना ही पड़ेगा, कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों। अब ध्यान देकर सुने आप। हाथ पैर हमारे विश्राम में नहीं होते हैं, हमें निरंतर लगना पड़ता है, इसीलिए हम नाम जप में लग नहीं पाते। जप में अधिक अभ्यास ना होने के कारण, व्यवहार में रहने के कारण, ध्यान दें, अगर आपका अधिक अभ्यास हो तो आप हाथ पैर चलाते जाएंगे, किसी भी कार्य को करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। अगर आपका अभ्यास अधिक है, अभ्यास कम होने के कारण आप देखेंगे कि किसी भी हम अगर कार्य में हैं तो हमारा नाम जप छूट जाता है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। जब भी आप कार्य कर रहे हों तो नाम जप को आप ऐसा चलाएं कि आप सुने भी। ध्यान देना, ऐसे आपको चलाना है। आप कुछ समय तक ही अगर ऐसा कर लेंगे तो आपके चित्त पर जप का प्रभाव पड़ जाएगा, आपको आनंद आने लगेगा और आप नाम जप छोड़ ही नहीं पाएंगे। चाहे जितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो,
आप वो करते हुए भी जप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा उसका। जैसे जब हम कोई स्वादिष्ट वस्तु का सेवन करते हैं तो उसकी हमें लत लग जाती है। आप ध्यान देना, कोई भी ऐसी वस्तु संसार में है जिसका हम लेने के बाद हमारे चित्त में एक खुशी होती है, एक अनुभव दिव्य होता है, तो देखेंगे आप उसकी आपको लत लग जाएगी। इसी प्रकार नाम जप जितना आप सुन के जपेंगे, सुनने का मतलब है जितनी जोर से हम आपसे सत्संग कर रहे हैं इससे बहुत कम। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान देकर आप सुनना। श्री कृष्णा शरणम, 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 श्री कृष्णा शरणम। इस प्रकार इस धुन से आपको कार्य करते हुए जपना है। आप थोड़े समय में ही देखेंगे कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप देखेंगे अभी कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उससे मन भागता है, इसीलिए कार्य करने में थकान आती है, कार्य में कभी मन नहीं लगता। आप कोई भी क्रिया कर रहे हो और इस पद्धति से जिससे मैंने बताया है अगर आप जप करेंगे तो आप कार्य में ठहरने लगेंगे। किसी भी कार्य को आप बहुत रुचि पूर्वक करेंगे, बहुत भाव पूर्वक करेंगे और कितना समय व्यतीत हो गया ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जप आपको इतनी शीतलता देता रहेगा कि आप थकेंगे ही नहीं। आपके चित्त में जो भागम भाग लगी रहती है बंद हो जाएगी, बिल्कुल एक दिव्य अनुभव होगा। देखिए यहाँ जो भी बात बताई जाएगी वो अनुभव करके बताई जाएगी, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही है सिर्फ नाम जप और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। आप ध्यान देकर सुनिए और जितने भी साधक सुन रहे हैं वो करके देखें इस बात को। कोई भी कार्य करते हुए आप नाम जप कर सकते हैं, लेकिन उसकी ध्वनि यही होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ना कर सकें तो आप बोल के भी कर सकते हैं। जितना अधिक आपकी ध्वनि तेज होगी उतना ही चित्त पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें, प्रारंभिक साधक को ऐसे नहीं जपना चाहिए कि जिह्वा से नाम जप कर रहे हैं और कोई ध्वनि नहीं निकल रही, तो आप ध्यान रखें आपको नाम जप का स्वाद नहीं मिलेगा, और स्वाद नहीं मिलेगा तो लत नहीं लग पाएगी। हमारा काम है लत लगाना। एक बार अगर नाम जप की लत लग गई तो फिर छूटेगी नहीं, और ऐसा ब्रह्मांड में कोई स्वाद नहीं है जो आपको आकर्षित कर सके, आपकी इंद्रियों को, आपके चित्त को अपनी तरफ घसीट सके। भगवान के नाम जप से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इतना ध्यान रखें कि आपको वो सब कुछ प्राप्त है जो एक सिद्ध साधक को प्राप्त होता है। आप चला तो पाएं, अगर आपका नाम जप निरंतर चल रहा है तो आप सिद्ध ही हैं। क्यों? क्योंकि आप सिद्धों के भी सिद्ध अपने उपास्य देव से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखना। नाम जप करते समय कभी भी आपका अमंगल नहीं हो सकता, कोई भी हानि नहीं हो सकती। इतनी सामर्थ्य भगवान नाम जप में। जिस समय आप नाम जप रहे हैं उस समय हमारी बात पर आप ध्यान देंगे, कोई भी आपकी हानि नहीं होगी। हानि तभी होती है जब हमारा नाम जप छूटता है, और मन भी तभी आपको गलत दिशा में ले जाएगा, उल्टे सीधे कार्य कराएगा जब आप नाम जप नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, ये अनुभव है जीवन का। इस पर आप चिंतन करें, प्रयोग करके देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप निश्चित मानिए, भजन जीवन की बहुत दिव्य वस्तु है, इससे बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। सब कुछ करके देख लिया, कहीं आपको विश्राम मिलने वाला नहीं है। ये बात हमारी आप मान लो। आप जैसे भी हैं, देखो व्यवहार में रहना ही पड़ेगा, सुख दुख आएंगे ही। कभी कुछ, कभी ध्यान हमारा इधर उधर भगाया जाएगा प्रकृति के द्वारा, क्योंकि प्रकृति वही करती है जो हमारे कर्म बने हुए हैं। जो जैसा कर्म फल देने के लिए तैयार है तो प्रकृति वही करेगी। वो अपना कर्तव्य कर रही है, हम अपना कर्तव्य करें।
हम नाम जप छोड़े ना। और अगर आप नाम जप नहीं छोड़ रहे हैं, हर कार्य नाम जप करते हुए कर रहे हैं, तो आपको वही दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। आप करके तो देखें, एक बार आप नाम जप में लग जाइए। थोड़ी सी भी श्रद्धा अगर हमारी नाम जप में लग गई तो हमारी बात आप याद रखें, आप आनंदित हो जाएंगे। आप बार बार धन्यवाद करेंगे कि मुझे सही मार्ग दिखाया, मुझे सही मार्ग दिखाया। अब मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया। कभी भी हमारे स्वार्थ पूरे नहीं हो सकते, लेकिन भगवान नाम जप हमें पूर्ण कर देता है। तृप्ति का अनुभव होता है, ये ध्यान रखना। कभी भी हम तृप्त नहीं हो सकते। संसार में कितना भी हम लग जाएं, हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखें। हमारा मन चलायमान रहेगा, कोई न कोई शोक, कोई न कोई दुख, कोई न कोई ऐसी बात। बताओ, खुशी का माहौल हो और हमारे भीतर चित्त में ऐसी अवस्था आ जाए कि दुख प्रकट हो जाए, हमें कुछ भी अच्छा ना लगे, ऐसा भी हो जाता है। और अगर भगवान नाम जप आपके साथ है तो चारों तरफ दुख है, संकट है, लेकिन फिर भी आपके भीतर से ऐसे ऐसे दिव्य विचार, ऐसी ऐसी शीतलता प्रकट होगी कि खुद तो आप शीतल होंगे ही, औरों को भी शीतल कर पाएंगे। भगवान नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। जिसने जितना जपा है वो उतना ही बता सकता है। ये अथाह समुद्र है, इसका कोई पार नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान ये दो अलग वस्तु नहीं, एक ही है। और वही साधक अनुभव कर पाएगा जो जप करेगा। देखिए, जप की बातें बहुत कहते हुए मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनके जीवन में जप नहीं है, उन्हें कुछ भी अनुभव होने वाला नहीं है। कहना सुनना इसीलिए होता है कि हमारे भीतर महत्व आ जाए, जप के प्रति महत्व, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। जैसी हमारी धन के प्रति है, संसार के और आवश्यक कार्य हैं जो शरीर के सुख से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति है, ऐसी ही हमारी भगवान नाम जप में, अरे इसकी आदि ही हो जाए, बाकी कार्य नाम खुद कर लेता है। क्योंकि नाम चेतन होता है, वो आपकी इच्छाओं को समझता है, आपके संकल्पों को समझता है, आपके व्यवहार को समझता है, आपके कई जन्मों का लेखा जोखा उसके पास है। भगवान नाम जप एक अमोघ साधना है, एक चैतन्य साधना है। आपको जीवन में अनुभव होगा, अगर आप नाम जप कर रहे हैं, आपको ये अनुभव में हो जाएगा कि नाम ही इष्ट है और इष्ट ही नाम है। नाम कोई ऐसी शक्ति है जो सुनती भी है, जो हमारी हर एक इच्छाओं को पूर्ति करती है, जो हमारे भीतर है। आपको अनुभव में ऐसा आने लगेगा। नाम जप में अपार श्रद्धा आपकी उत्पन्न हो जाएगी। कभी भी आपके मुंह से ये नहीं निकल सकता कि इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, नाम जप में कुछ नहीं है। ये उसी के निकलेगा जिसने नाम जप किया ही नहीं। वो सुनता है इधर उधर महिमा, तो उससे अश्रद्धा होती है। अंतःकरण मलिन है, नाम जप भी नहीं कर रहा है, तो वो नाम जप की जब इतनी महिमा सुनता है तो उसे अश्रद्धा हो जाती है। वो कटु वचन बोलने लगता है और ये नहीं जानता वो अपना पतन कर रहा है। क्योंकि आज से पूर्व में भगवान का नाम जप के ही कोई सिद्ध हुआ है। नाम जप जिसने किया है उसे ही कुछ यहाँ मिला है साधना में। तो जितने भी साधक हैं, आज से ही भगवान नाम जप में लग जाएं और आपको जीवन में अनुभव होगा कि कितना अच्छा हमें दिव्य मार्ग मिला है। इधर उधर ताकना झांकना ही बंद हो जाएगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।